नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने मुद्दे में लिए हैं भाजपा की सरकार में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री। क्या भाजपा इसको एक्सेप्ट कर पा रही है या अभी और वक्त लगेगा? तो हमारे साथ में थत्ते जी हैं, अनिल थत्ते जी हमारे मित्र, और गगन बेदी संपादक और राजनीतिक सलाहकार। तो थत्ते जी से हम पहला सवाल यही करेंगे कि एकनाथ शिंदे को अब मुख्यमंत्री के रूप में अब तो मतलब स्टेबल तो हो गए हैं, लेकिन क्या भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता इस चीज़ को अभी तक अपने मन से एक्सेप्ट कर पाए हैं कि नहीं, या अभी तक उनको दुविधा लग रहा है या अनकम्फर्टेबल लग रहा है, हम बोल सकते हैं? कैसे है ना कि जब घर के लड़के की शादी होती है और बहू घर में आती है तो वो कितना भी मम्मी पापा प्यार से गुड़ू 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 करके बोले कि ये तो क्या हमारी बहू नहीं, ये तो हमारी बेटी है, पर बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। ये दुनिया की रीत है। अगर अपने बेटे की पत्नी को स्वीकारने को लोगों को कितना समय लगता है, कहीं 1 महीना लगता है, कहीं 1 साल लगता है, कहीं 10 साल लगता है, और कभी डिस्प्यूट भी हो जाता है, तलाक भी हो जाती है। तो चलो तलाक नहीं सोचेंगे हम लोग, कम से कम एक्सेप्ट करने को टाइम लगता है। एक दूसरे घर की लड़की बहू बन के घर आती है तो उसको भी टाइम लगता है। अभी ये शिवसेना से एकनाथ शिंदे अचानक से आ गए और उनके लिए एक बहू का प्रावधान मन में था, घर में आ रही है, अपनी बहू आ रही है, बहू आ रही है, बहू आ रही है, ऐसे बोल रहे थे। और अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि सास भी कभी बहू थी, उसके बदले सास भी बहू हो गई और बहू सास हो गई। तो अभी ये जो एकदम सा उल्टा हुआ है वो किसी भी घर को भी, कुटुंब को भी, फैमिली को भी स्वीकार करने के लिए भी तकलीफ ही होती थी। मतलब आश्चर्यचकित रूप से बहू आई। हाँ, मतलब बहू आई और सास की जगह बैठ गई। और ससुर का जो ससुर है या बाप है उसने बोल दिया ये आज से बहू नहीं, ये सास रहेगी, और सास कुछ नहीं कर पाई। तो साजिक है कि जो सास वाले फैमिली में भी जो लॉबीज रहती है ना, तो एक सास वाली लॉबी रहेंगे, ननंद रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, वो बोलेंगे क्या कल की लड़की आई और सीधा बहू से सास बन गई, ये क्या चल रहा है? तो वही एकनाथ शिंदे के बारे में बीजेपी में हो रहा है। उन्होंने एक तो पिछले 2.5 साल से मी पुनाइन वो चालू था उनके मन में, ये पुनः आएंगे, फिर चालू हो गई थी। और अभी ऐसा हो गया कि ये कब आएंगे? देखो 2.5 साल अगर एकनाथ शिंदे अच्छी तरह से सरकार चलाते हैं और चलाएंगे, हमारे क्रांतिवीर एकनाथ शिंदे चलाएंगे, तो अगला इलेक्शन जो है एक ब्राह्मण चेहरे के बदले उनको मराठा बहुजन समाज के चेहरे पे लड़ना आसान है बीजेपी को। और फिर लोग बोलेंगे, बीजेपी के लोगों को ही बोलने पे मजबूर होगा कि हमारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्या लगता है आपको कि 2.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो वापस मुख्यमंत्री पद मिलेगा एकनाथ शिंदे को? मिल सकते हैं, वो मराठा हैं। और अगर ये 2.5 साल में उन्होंने, और कैसे है ना कि उनको लोगों को वश करना आता है। एक कोई बाबा बुआ रहते हैं ना, वो वशीकरण मंत्र जानते हैं। हाँ, आपका विश्वास है कि नहीं मालूम नहीं, मगर ऐसा होता है। तो वशीकरण एक मास हिप्नोटिज्म, देखो बड़े बड़े बाबा 5-5, 10-10 लाख लोगों के जो सभाएं लेते हैं या प्रवचन करते हैं, तो 10 लाख लोगों को हिप्नोटाइज करके रखते हैं। कहीं ऐसा बोलते हैं एक अलग ही मुद्दा मैं तो लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि मोदी को मास हिप्नोटिज्म अवगत है, ऐसा बोलते हैं। मेरे जो दिल्ली में मित्र हैं जो मंत्र तंत्र और ये सब में विश्वास भी रखते हैं और हिप्नोटिज्म की उनको कोई जानकारी है, वो बोलते हैं कि मोदी साहब को मास हिप्नोटिज्म अवगत है। वो जब जाते हैं वो मास हिप्नोटिज्म के ये करते हैं। वहाँ पे देखो ना, अमेरिका में, मैं भी अमेरिका में कई बार जा चुका हूँ। मैं वहाँ के स्टेडियम में जो हुए प्रोग्राम, इसके पहले के भी, मतलब सोनिया जी गई थी, अपने राजीव गांधी गए थे, तब के भी। मगर वो जो हिस्टेरिया पब्लिक में दिखाई दिया मुझे मोदी के आने से अमेरिका में, वो मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ भी मोदी करने लगे तो लोग पागल हो जाते हैं। और उस समय मोदी उनको कुछ भी बोले कि भाई सब गिर पड़ो, सब खड़े हो जाओ, सब कुछ भी करो, वो करेंगे लोग।
तो मेरे को लगता है कि शिंदे साहब को भी एक तरह का मास हिप्नोटिज़म, उनको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, मगर अवगत है ऐसा मुझे लगता है। और शिंदे साहब के बारे में ये कहा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है कि उनको अतार्किक शक्ति जिनको बोलते हैं, अद्भुत शक्ति, अमानवीय शक्ति, उनके ऊपर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। वो जारण मारण तारण कर्मकांड तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं। और ऐसा विश्वास रखने वाला आदमी जो है वो लोगों को जब अप्रोच होता है, मिलता है, तब उसमें से कुछ तंत्र उनके गुरु हैं, उन गुरु का नाम बताने को मुझे अभी परमिशन नहीं है, करके मैं नहीं बताऊंगा। पर वो जो गुरु हैं उनके, जैसे फडणवीस के गुरु हैं अपने एक ज्योतिषी, वो उनको बताते हैं, वैसे उनके भी हैं। उन्होंने एक उनको तंत्र दिया है। देखो कल तक एकनाथ शिंदे का वो जलवा या ये नहीं था, अभी देखो वो फ़ोन पे भी मोबाइल पे बात करते हैं तो लोग देखते रहते हैं कि अरे क्या है ये मोबाइल गवर्नमेंट हो गई। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने निर्णय लिए, मगर ऑन दी स्पॉट उसका शूटिंग हो रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है और ये बात है हाँ नाही की आपल्या लोकांचं काम केलं पाहिजे, करून टाका। लोग भी खुश, अधिकारी भी दबाव में, क्योंकि पब्लिक के सामने बोला है उनको कि यह काम करो, लोग भी खुश, अरे ये गवर्नमेंट होती है ऑन दी स्पॉट। तो वो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लोगों को भी यहाँ तक लाके छोड़ेंगे कि भाई अभी अपने को सत्ता चाहिए अगर, तो अपने को इनको ही मुख्यमंत्री फिर से बनाने की बात बोलनी पड़ेगी, दूसरा विकल्प देने से नहीं होगा। और मेरे को अभी लगता है कि जैसे जैसे सेट हो जाएंगे, बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, देखा जाएगा कि जैसे जैसे सेट हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, वैसे वैसे देवेंद्र फडणवीस को रियलाइज़ हो जाएगा कि मी पुन्हा येईन, ये मुश्किल है, पुन्हा नाही। तो वो शायद हो सकता है कि एक साल भर अनुभव करेंगे, एक साल के बोलेंगे कि मेरा मिशन था एकनाथ जी शिंदे को सेटल करना था, उनकी मदद के लिए मैं रहा, और वो केंद्र में या तो बड़ा कोई अर्थमंत्री बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं, हो जाएंगे। लेकिन फतेह साहब एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तक शिंदे साहब तो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी तक तो उनका शिवसेना से लड़ाई चालू है, और ये लड़ाई क्या लगता है कि वो नया पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में विलीन हो जाएंगे, क्या लगता है? इतना बड़ा फौज लेके जो गए हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबको एक साथ बीजेपी में शामिल कर लेंगे। नहीं, क्या नई पार्टी बनाएंगे या नया सिंबल बनाएंगे? सर देखो, जिस घंटे जिस मोमेंट को वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उस दिन वो भाजपाई बन जाएंगे, उनके सेवक बन जाएंगे। आज बराबरी के पार्टनर है, पार्टनर है, मैं एम्प्लॉय नहीं बन पाए। हाँ, तो पार्टनर क्यों बनेगा उसका, ये एम्प्लॉय नहीं बनेगा। तो वो कभी शिवसेना को, उनकी शिवसेना को मर्ज नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र अस्तित्व रख के बार्गेन कर सकते हैं। अगर वो भाजपाई हो गए तो 107 प्लस इनके 50, 160, उनमें तो उनको उठना भी मुश्किल हो जाएगा, तो वो अलग ही रहेंगे। और वो शिवसेना हम ओरिजिनल है ऐसा देखेंगे, और उनका अभी पहला प्रयास ये रहेगा कि दो शिवसेना बने, एक उद्धव सेना, एक शिंदे सेना, क्रांतिवीर सेना। हाँ, क्रांतिवीर सेना ऐसा बोल सकते हैं। तो दो सेना बनेगी, दोनों अधिकृत रहेगी, और फ्रीज हो जाएगा उनका चुनाव चिन्ह। सर एक बड़ी बात बन के मैं ये ख़त्म करता हूँ, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वारसदार जो थे, उनमें एक ने कोल्हापुर की जो गद्दी है छत्रपति की, उसके ऊपर अधिकार जमा लिया, और एक जो थे दूसरे, उन्होंने सातारा की जो छत्रपति महाराज की गद्दी है उसके ऊपर जमा लिया। सर आज महाराष्ट्र में बोलने को जाए तो लोगों को धक्का बैठेगा, शायद लोग कुछ अस्वस्थ भी होंगे, मगर महाराष्ट्र में ये फैक्ट है कि आज सातारा में भी छत्रपति हैं और कोल्हापुर में छत्रपति हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, है। तो महाराष्ट्र में अगर दो छत्रपति हो सकते हैं तो दो शिवसेना पक्ष प्रमुख क्यों नहीं हो सकते? दोनों को समान अधिकार है, छत्रपति कोल्हापुर, छत्रपति सातारा, दोनों सम्मान्य हैं, उतना ही आदर दिया जाता है। ये दो शिवसेना पक्ष प्रमुख रहेंगे, दोनों का नाम शिवसेना रहेगा, उसमें निवडणूक आयोग के हिसाब से कोई धनुष्मान दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। मगर ऐसा हो सकता है, मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जैसे दो सिंहासन हो गए छत्रपति महाराज के, वैसे दो शिवसेना बनेगी, उसमें से एक शिंदे सेना रहेगी, एक ठाकरे सेना रहेगी, मगर दोनों ही शिवसेना रहेगी।
और भाजपा वाले जो हैं वो अभी डिमोरलाइज नहीं है मगर नर्वस है, ये बात सच है। और ये नर्वसनेस की वजह से आपको उनमें वो उत्साह, आनंद और उन्माद, सत्ता आने का जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और वो अगले कुछ दिनों तक नहीं दिखेगा। और जैसे जैसे एकनाथ शिंदे और मजबूत होते जाएंगे वैसे उनको ऐसा लगेगा कि शिवसेना के ऊपर, बाला साहब के और ठाकरे की शिवसेना के ऊपर हम हावी थे, अब एकनाथ शिंदे हमारे ऊपर हावी होके बैठे और हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा है कि एकनाथ शिंदे की मोदी और शाह से इतनी जम रही है जो किसी महाराष्ट्र के नेता की नहीं। तो कल हो सकता है कि शिंदे और हमने तो मोदी और शाह बोलेंगे कि भाजपा का नेता होने से ये तो एकनाथ शिंदे अच्छा है। ऐसा हो गया तो फिर ठीक है, जोड़ी जम जाएगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। सत्य जी का कहना है कि शिवसेना को जो है भाजपा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नई शिवसेना को। और ये जो लड़ाई है मुख्यमंत्री की, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो है 2.5 साल के बाद भी मुख्यमंत्री बने, जो बहुत रहस्य की बात है। और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी भरोसा जीतना पड़ेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।